जी हाँ, आतिशी और एलजी में चिट्ठीवार निशाने पर केजरीवाल। दिल्ली की सियासत जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे गर्म हो रही है दिल्ली की सियासत। वजह विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली की सियासत में एक नया चैप्टर। एलजी की चिट्ठी पर अब दिल्ली में सियासत जोरदार हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने पलटवार किया है और सीधे सीधे चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। कहा कि गंदी राजनीति के बजाय बेहतरी पर ध्यान दें एलजी। ये बड़ी खबर, एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने जवाब दिया है और पलटवार किया है कि गंदी राजनीति के बजाय आप दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। केजरीवाल ने 9.5 साल में शानदार उन्होंने काम किया। केजरीवाल ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं उनके दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बार बार जिताया। बीजेपी के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा एलजी ऑफिस। एलजी के चिट्ठी पर दिल्ली में अब सियासत हो रही है, क्योंकि एलजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें नव वर्ष की बधाई देते हुए ये जरूर कहा था कि काम चलाओ मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री जो केजरीवाल ने आपके बारे में कहा था, इसे लेकर मैं दुखी हूं, ये एलजी ने लिखा। तो जवाब में अब आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के बताए रास्तों पर, उनके सुझाए रास्तों पर मैं सरकार चला रही हूं। और ये एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप एलजी ऑफिस पर ध्यान दें जो गंदी राजनीति में जुटा हुआ है। तो एलजी की आतिशी को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें क्या है ये आपको बताते हैं। उसके बाद फिर आतिशी की ने जो जवाब दिया उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले देखिए एलजी ने जो चिट्ठी लिखी। 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा। एलजी ने तारीफ की थी। पूर्व सीएम फाइलों पर साइन नहीं करते थे। एलजी साहब ने ये लिखा चिट्ठी में कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करते थे, लेकिन आपको हमने काम करते देखा। पूर्व सीएम ने आपको अस्थायी सीएम कहा और इसे लेकर दुख हुआ। आपको एडहॉक सीएम कहना अपमान है। एलजी साहब ने ये चिट्ठी लिखी थी सीएम आतिशी को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एडहॉक सीएम कहना आपत्तिजनक है, अस्थायी सीएम कहना आपत्तिजनक है और इस लिहाज से मुझे ये खराब लगा। पूर्व सीएम के पास एक भी विभाग नहीं था, लेकिन आप तमाम विभागों को लेकर चल रही हैं, काम कर रही हैं, आप कई विभागों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। एलजी ने ये चिट्ठी लिखी सीएम आतिशी को और तारीफ करते हुए, सीएम आतिशी की तारीफ करते हुए आपकी गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया, ये भी एलजी साहब ने चिट्ठी में लिखा। अब ये जो चिट्ठी है इसमें आप देखिए कि तारीफ भी है। 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा, तो आतिशी की तारीफ है इसमें। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना है कि वो फाइलों पर साइन नहीं करते थे, कोई विभाग अपने पास नहीं रखते थे और उल्टे आपको अस्थायी सीएम और एडहॉक सीएम कहा, जो कि आपत्तिजनक है और आपका अपमान है। तो एलजी साहब ने एक तरह से सीएम आतिशी की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल हैं, तो सीएम आतिशी ने तुरंत पलटवार किया और सीएम आतिशी ने ये कहा कि आप जो हैं गंदी राजनीति के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। जवाब क्या आया ये देखिए। गंदी राजनीति कर रहे हैं एलजी। एलजी ने जो चिट्ठी लिखी उसका जवाब सीएम आतिशी ने दिया। गंदी राजनीति के बजाय आप दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें, ये अच्छा होगा। आप केजरीवाल ने 9.5 साल में शानदार काम किया। चूंकि केजरीवाल की आलोचना की गई थी एलजी की चिट्ठी में, सीएम आतिशी ने केजरीवाल की तारीफ की। केजरीवाल ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया और उनके बताए रास्तों पर, उनके दिखाए रास्तों पर सरकार मैं चला रही हूं। ये सीएम आतिशी का जवाब एलजी को, एलजी की जो चिट्ठी थी उसके जवाब में। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बार बार जिताया और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है। बीजेपी के प्रॉक्सी की तरह एलजी ऑफिस काम कर रहा है। तो 2024 अब बीतने को है, 2025 की शुरुआत होने को है, लेकिन ये जो एलजी बनाम दिल्ली सरकार का युद्ध है वो चलता रहेगा शायद। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। महिला सम्मान योजना में एलजी अड़ंगा डाल रहे हैं, ये भी आरोप लगा दिया और योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूं, चूंकि एक महिला होने के नाते मुझे भी दुख हुआ है। तो क्षुद्र राजनीति छोड़कर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दें, ये आतिशी ने जवाब लिखा है। चूंकि एलजी साहब ने ये लिखा था कि महिला सीएम हैं आप और आपको अस्थायी और एडहॉक कहना अपमान है आपका, तो यहां पर महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने को लेकर आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से बताया कि मैं आपसे आहत हूं कि आप इस योजना में अड़ंगा लगा रहे हैं।
जाहिर है दिल्ली की सियासत अब आगे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे और गरमाएगी। लेकिन सवाल है कि एलजी बनाम दिल्ली सरकार का यह मुद्दा आखिर कब थमेगा। हमारे साथ इस वक्त भास्कर घोष हैं, बीजेपी के नेता, और भी मेहमान जुड़ेंगे कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी। भास्कर जी, एलजी साहब ने तो तारीफ की थी सीएम आतिशी की, उन्होंने तो कहा था कि पहली बार मैंने काम करते देखा। यह जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की आलोचना, तो अरविंद केजरीवाल की आलोचना सीएम आतिशी कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जवाब आपको दिया गया, एलजी साहब को दिया गया कि आप जो हैं बीजेपी की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहे हैं। मनोज जी, पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब ने उनको टेम्पररी सीएम बताया, लेकिन मैं चाहता हूं टेम्पररी सीएम तो है ही, वो इंसिडेंटल सीएम भी है। इंसिडेंटल सीएम भी है क्योंकि उनको ये पद छोड़ा गया सिर्फ अपने आप को जेल यात्रा से बचाने के लिए। जो आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा, एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला से लेकर जल बोर्ड घोटाला से लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट घोटाला से लेकर के, ऐसा कहीं नहीं है जहां पे घोटाला नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ये समझ गए थे कि आज एक बेल पे हैं, कल वो जेल पे जाएंगे और एक बार जेल पे जाएंगे। तो ये वही किया जो लालू जी राबड़ी देवी को बैठा के चले गए थे, हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को बैठा के चले गए थे। तो ये जो परिवारवाद का पॉलिटिक्स, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स वो खेल रहे थे, उसी के संदर्भ में एलजी ने चिट्ठी लिखा कि आप जो है महिला होकर के आप अच्छे काम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जो है, आपका जो प्रीडिसेसर्स है केजरीवाल जी जैसे नहीं है, कई दस्तखत में नहीं साइन करते हैं, लेकिन सारे घोटाला का किंग पिन वही प्रूफ हो गए हैं। कई जगह अपने जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी टाल देते हैं, लेकिन जब उनकी एडवांटेज की बात आती है, वो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजली प्रदान करने, बिजली मुफ्त बिजली देने हो, मुफ्त पानी देने हो, बस में राइड, तो सारे केजरीवाल अपने आप। जी, आप एलजी साहब ने तो तारीफ की, लेकिन सीएम आतिशी तो उल्टे कह रही हैं कि आप गंदी राजनीति ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि एलजी साहब ने जैसे केजरीवाल जी से जैसे पेश हुए थे और केजरीवाल जेल चले गए थे, तो आतिशी जी को उन्होंने तारीफ ही किया कि आप एक महिला होकर के आप सब कुछ कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, साइड भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ये कोई परिवारवाद की राज नहीं है। लेकिन आतिशी जी जो है वो अभी केजरीवाल जी का चपेट में आ गए हैं। अब वो उनको लगता है कि भाई मुझे इतना बड़ा एक बंगलो मिला, पद मिला, कल पद रहेगा, बंगलो रहेगा, पता नहीं है। थोड़ा सा केजरीवाल जी का भक्त, जैसे हनुमान मंदिर में अजय वर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। जी अजय, तो फिर पूजा कर दिए हैं। लेट मी आंसर। जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा के नेता को थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, अनपढ़ लोग हैं ये। आज तक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर या किसी नेता के ऊपर एक पैसे की गड़बड़ी का आरोप साबित नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट ने लगातार कहा कि ईडी सीबीआई बायस जो काम कर रही है, पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, कोई सबूत नहीं है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में ऑन कैमरा रिश्वत लेते जेल हुई थी उनको, और भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी अरे आज का रेफरेंस दीजिए महाराज, आज का रेफरेंस दीजिए। अरे नेता अभी भी बने हो, शांत अरे अनपढ़ आप लोग कौन सा पढ़े हैं, मैं जानता हूं आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, लेकिन आप अपना पढ़े लिखे आप दोनों हैं, और पढ़े लिखे की तरह भाषा का इस्तेमाल कीजिए, मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों से। जी पवन जी, बात कीजिए। विचार रोके मत, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह की राजनीति देश में स्थापित करी है, भाई स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, महंगाई रोजगार की बात करते हैं, भाजपा नहीं कर पा रही है। और एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जब दिल्ली सरकार पवन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि एलजी साहब ने सीएम आतिशी की तारीफ कर दी, तो उसमें दिक्कत क्या है? सीएम आतिशी अच्छा काम नहीं कर रही क्या? नहीं, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ करें।
भाई हमारे सारे जो सारे काम हैं एलजी साहब तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है जब उनके अंदर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है नहीं तो नहीं, तारीफ नहीं उन्होंने कर तो पाते इस हैं। चिट्ठी में भाई तारीफ की करें ना हमारी- कि सीएम आतिशी आपको हम काम करते हुए हमने देखा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपको अस्थाई सीएम, काम चलाओ सीएम, एडहॉक सीएम कहा जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए एलजी साहब के अंदर से भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। एलजी साहब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे जब काम करते हैं तो उनको सेलेक्टिव चीजें दिखती हैं। उनको दिखता है कि ये चीज अच्छी है लेकिन ये चीज खराब। उनका पत्र आपने देखा होगा, पत्र ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने पत्र लिख दिया जो किसी से खुन्नस निकाल रहा है। अगर तारीफ करनी है तो आप खुले दिल से करिए तारीफ। आतिशी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने की बात करी, तो एलजी साहब ने उस पर अड़ंगा लगा दिया, उनको रोकना चाहा, उनको उल्टा सीधा बोला। तो इसका मतलब है कि एलजी साहब तारीफ नहीं कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, भाजपा की तरह काम कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कल हर पुजारी को, जो पुजारी हमारे हैं, जो मंदिर में काम करते हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं, इतने सालों से रक्षा करते आए हैं, उनको हर महीने 18,000 रुपए देने की पेशकश करी, वादा किया कि सरकार जब हमारी इसमें बनेगी, एलजी हर साहब पुजारी बीजेपी को- के कार्यकर्ता कैसे बन गए सुनिए फिर भास्कर घोष जी? सुनिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ अजय, पवन वर्मा जी भी वही स्कूल से आए हैं जो स्कूल से कुपड़ होकर आतिशी जी आए। यहाँ केजरीवाल जी का स्कूल है, अरे जिस जितने स्कूल के आतिशी दावा पढ़ी वो है कर ना, रहे आपके हैं सारे ना। तो मिलके नहीं पढ़े हुए इतने। आपको पता नहीं है मैं क्या पढ़ा हूँ, व्यक्तिगत में मत जाइए। नकली स्कूल वाले हमको ज्ञान मत अरे दीजिए। सुनिए आपका टेट वो के स्कूल में वाले हमको कैसे ज्ञान मत प्रोडक्ट दीजिए। निकलता है वो तो हम अरे देख ही रहे अरे हैं। हमारे स्कूलों के बराबर तो कर दीजिए आप। आप पहले एक स्कूल तो आपका बना स्कूल में लीजिए जाने आप। का कोई इच्छा नहीं है मेरा, अरे क्योंकि भास्कर जी एक स्कूल आपका बना स्कूल से लीजिए, कुपड़ आपकी निकलता पार्टी है, एक स्कूल नहीं बना अनपढ़ पाई। नहीं कुपड़ निकलता 70,000 है। सरकारी स्कूल बंद कर दिया आपकी पार्टी ने, तो पढ़ाई की बात वो कैसे तो हम करोगे देख ही रहे हैं आप? आप स्कूल कैसे एक कर रहे हैं, आप लेकिन बताइए, मुद्दे पे आइए, कितने स्कूल बनाए आपने बताइए? मुद्दे पे आइए। भास्कर जी मुद्दे कितने स्कूल ये बनाए है, बताइए जरा एक बार। मेरा हमने जितना आईआईटी आईएम्स आज कितना तक बनाया बना है, बताइए? जितना एम्स संसद बनाए की हैं, रिपोर्ट है भास्कर जी, एक नहीं बनाया। संसद के अंदर आप ही के नेता ने कहा कि ना कोई आईआईटी बना, ना कोई आईआईएम बना, बल्कि 70,000 संसद की सरकारी बात स्कूल आपकी पार्टी ने बंद कौन कर सा दिए। संसद की बात आप कर याद रहे रहे, हैं? थोड़ा होमवर्क आपके करके आइए। संसद